नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुस्मिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेबी केयर एंड टेस्ट ऑफ फूड्स पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बच्चे को सर्दी जुकाम क्यों होता है। हम पेरेंट्स को तो ज़्यादातर ये पता रहता है कि बच्चे को जब सर्दी जुकाम हुआ है तो उसे कैसे ठीक करना है। घर पे कुछ घरेलू उपचार करके हम उसे तुरंत ठीक कर देते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि बच्चे को सर्दी जुकाम क्यों होता है? अगर हम पेरेंट्स ये जान जाए कि बच्चे को सर्दी जुकाम क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो फिर अपने बच्चे को हम बहुत हद तक सर्दी जुकाम होने से बचा सकते हैं। वैसे आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों में 1 साल तक 4 से लेकर 8 बार तक सर्दी होना नॉर्मल है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि बच्चे को जब सर्दी जुकाम होगा तो बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उससे फाइट करना सीखेगी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत होना जरूरी भी है। बट अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तब ये ठीक नहीं है, नहीं तो ये आगे चल के निमोनिया का रूप ले लेता है और भी ऐसे बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो चलिए वो सारे रीजन मैं आपको बताती हूँ कि इस वजह से बच्चे को हो सकता है, तो उन चीज़ों से आप बच्चे को थोड़ा सा केयर करिए। तो सबसे पहला कारण है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर होता है। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। अगर बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो उनके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, अपनी माँ अपना दूध पिलाए उन्हें, क्योंकि आप सबको पता है छोटे बच्चों के लिए माँ के दूध से बड़ा कोई दवा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, वो एंटीबॉडीज का भी काम करता है। तो माँ अपना दूध अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पिलाए, उससे उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत बूस्ट हो जाती है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उनके डाइट में ऐसे कुछ फूड शामिल करें जिससे उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो। तो ये सबसे मेन कारण है बच्चे की सर्दी जुकाम होने का, तो इसीलिए बच्चे की इम्यूनिटी पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और दूसरा कारण है कि गीला नैपी, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। हम पेरेंट्स अधिकतर बच्चों को डायपर में रखते हैं और अगर हम बच्चे के डायपर को चेक करना भूल गए या नहीं चेक कर पाए तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे का डायपर कभी गीला रहता है, नैपी गीला रहता है। इस वजह से क्या होता है कि उस एरिया का जो स्किन है वो ठंडा हो जाता है, जिस वजह से बॉडी में उनके ठंडी लग जाती है और फिर बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है बच्चे को, तो इसीलिए आप टाइम टू टाइम बच्चे के डायपर को हमेशा चेक करते रहे। और इसी से रिलेटेड है तीसरा पॉइंट, गीला कपड़ा। कभी कभी बच्चे क्या आते हैं कि उन कपड़े गीले कर लेते हैं, जो एकदम टॉडलर होते हैं ना, जो क्रॉलिंग करने लगते हैं या थोड़ा बहुत चलना सीखते हैं, तो खेल खेल में कभी कुछ गिरा लेते हैं। जैसे मानो पानी का गिलास से ही खेल रहे और वो पानी उनके ऊपर गिर गया, उनके चेस्ट के पास, छाती के पास जो गीलापन होता है ना, उससे वो उनको तुरंत सर्दी लग सकता है। इसीलिए आप ये चीज भी ध्यान रखें कि बच्चे का कपड़ा कभी गीला ना रहे। ठंड के मौसम में ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ठंड के समय इतना ठंड रहता है कि सूखे कपड़े भी लगते हैं कि गीला है, ठंडा है, बहुत ठंडा रहता है। तो इसलिए जब बच्चों को कपड़ा पहना है ठंड के टाइम तो उसे थोड़ा आयरन कर ले, तो इस चीज पे भी आप ध्यान रखें। और चौथा कारण ये है कि टेम्परेचर और वेदर चेंज होने से बच्चे को सर्दी जुकाम सबसे ज्यादा लगने का चांसेस रहता है। तो इस चीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली आपको गर्मी के सीजन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि इतना गर्मी रहता है कि हम घर पे एसी कूलर सब चला के रखते हैं। छोटे बच्चों को सोचते हैं कि उन्हें ज़्यादा गर्मी लग रहा होता है तो उन्हें एसी के सामने, कूलर के सामने रखते हैं कि उन्हें गर्मी ना लगे, वो चिड़चिड़े ना हो। पर ये चीज़ घर पर है तब तक तो ठीक है, पर बाई चांस आप बच्चे को बाहर ले जाते हैं तो क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर इतना गर्म होता है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी होती है। घर में तो हम एसी कूलर चला के रूम को एकदम ठंडा रख देते हैं, ठंडा कर लेते हैं, पर बाहर तो नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब बाहर इतनी गर्मी और अंदर में एकदम ठंडा, तो ये जो टेम्परेचर अप डाउन होता है ना, वो बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तुरंत बच्चे को सर्दी जुकाम लग सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चे को जब भी आप बाहर ले जाए तो 15-20 मिनट पहले अपने रूम के जो एसी कूलर है वो बंद कर दे, जिससे कि बच्चे के जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे को कोई भी सर्दी जुकाम होने का चांसेस नहीं रहेगा। और पांचवा पॉइंट है, ठीक ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है, बच्चे को कभी भी डायरेक्ट एसी या कूलर के सामने ना रखें। मानते हैं कि बहुत ही गर्मी है, बच्चे को एसी कूलर में हम रखते हैं, बट हमें डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो उससे जो डायरेक्ट हवा आएगा ना, उनके बॉडी पे तुरंत अफेक्ट करता है, जिस वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए बच्चे को जब भी आप एसी कूलर वाले रूम में रखें तो ध्यान रखिए बच्चे को कभी भी उसका डायरेक्ट हवा ना लगे।
और छठवां पॉइंट ये है, बच्चे के नाभि का ध्यान आपको रखना है। बच्चे का नाभि गीला ना रहे, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर बच्चे का नाभि गीला रहेगा तो उससे बच्चे को तुरंत सर्दी जुकाम हो सकता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को नहला के लाए तो उनके पूरे बॉडी हम पोंछते हैं, पर उनके नाभि पे इतना ध्यान नहीं देते, तो इसलिए बच्चे का जो नाभि है उसे भी ड्राई रखें। और आप ये भी कर सकते हो, खासकर ठंड के समय में बच्चे के नाभि में 1-2 बूंद सरसों तेल डाल दिया करिए, इससे भी बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं लगता है। और सातवां कारण है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो कुछ ना कुछ पकड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे खेल खेल में उस एरिया पे हाथ रख दिए जहाँ पे सर्दी जुकाम वाले विषाणु वायरस वगैरह रहे हो, तो वो वायरस बच्चे के फर्श से उनके हाथों में आ जाते हैं, और फिर वही हाथ बच्चे के अगर मुंह में चला गया या नाक में वो ले लिए तो फिर इससे बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस चीज़ पर भी आप लोग ध्यान रखें, बच्चे जहाँ खेलते हो उस एरिया पे एकदम साफ सफाई रखें, जिससे फर्श पे कोई वायरस, जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह ना हो, तो बच्चे इससे भी सेफ रहेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि सर्दी जुकाम क्या है, नाक, मुंह, कान का वो एक इन्फेक्शन है जो वायरस के द्वारा फैलता है। तो इस चीज़ पे भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आठवां पॉइंट है, ठीक ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है, कोई भी पर्सन जो बाहर से आए डायरेक्ट उन्हें बच्चे को ना छूने दे, स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उन्हें बिल्कुल ना छूने दे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उन्हें बहुत ही जल्दी उन्हें तुरंत इन्फेक्ट करता है ये सब वायरस वगैरह, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अभी बहुत ही वीक होती है। तो ऐसे में कोई भी बाहर से आए तो डायरेक्ट बच्चे को टच ना करने दे, उन्हें बोले पहले अच्छे से वो हैंड वॉश कर ले, हाथ अच्छे से धो ले या सैनिटाइज करके फिर बच्चे को टच करे। ऐसे में बच्चे सेफ रहेंगे, वो जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह से बचे रहेंगे। और 9 पॉइंट ये है कि जिस पर्सन को सर्दी वगैरह हुआ है उन्हें बच्चे के कांटेक्ट में ना आने दे, क्योंकि आपको भी पता है कि सर्दी जुकाम बच्चे को हवा के थ्रू भी जो वायरस आते हैं वो भी बच्चे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसे सर्दी हुआ रहता है वो अगर छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो भी सर्दी जुकाम वाले विषाणु होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और फिर आसपास बैठे लोगों को भी इन्फेक्ट करता है। तो इसीलिए बच्चे को थोड़ा दूर रखें वो पर्सन से जिन्हें सर्दी जुकाम हुआ हो। और 10वां पॉइंट ये है कि बच्चे को स्मोकिंग पर्सन से दूर रखें। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो स्मोकिंग करता हो, मतलब धूम्रपान करते हैं, उनसे बच्चे को दूर ही रखें, क्योंकि जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बच्चे के श्वसन तंत्र को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि अभी बच्चे एकदम छोटे होते हैं, उनके जो श्वसन तंत्र है वो भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है ठीक से। अगर वो थोड़ा सा भी धुआं या गंदी हवा सांस ले लेंगे तो उससे भी बच्चे का तबीयत बिगड़ जाता है और खासकर वो सर्दी जुकाम होने लगता है, उनका नाक बहने लगता है इस केस में। और पता है ये वाला जो रीजन है ना, इससे जो सर्दी जुकाम बच्चे को होता है ना, तो ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है, जल्दी ठीक नहीं हो। तो इसीलिए स्मोकिंग पर्सन से तो बच्चे को एकदम दूर रखे। और 11 पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखे। आप सर्दी जुकाम से जरूर बचें, क्योंकि अगर आपको सर्दी जुकाम होगा तो आपके बच्चे को भी होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि छोटे बच्चे जो है तो उन्हें बार बार दूध पिलाना होता है आपको, और वो बच्चे आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वो भी आपके बहुत ही करीब रहते हैं। जैसे कि आप उन्हें हमेशा दूध पिलाते हैं तो बच्चे एकदम आपके पास रहते हैं, मतलब समझ रहे, एकदम मुंह के एकदम इतना पास ही रहते हैं वो। तो ऐसे में अगर आपको सर्दी जुकाम रहेगा तो बच्चे को भी तुरंत हो सकता है। अगर आप छींकी, सर्दी जुकाम के जो वायरस है वो हवा से बच्चे को भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपना ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो बस ये थे 11 कारण जो बच्चों में बार बार सर्दी होने के कारण होते हैं। तो इस रीजन को आप पहले समझिए और इससे अपने बच्चे को बचाइए, फिर देखिएगा आपके बच्चे बहुत हद तक सर्दी जुकाम से दूर रहेंगे। वैसे भी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर होने वाले सारे एक्टिविटी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।